हेलो एवरीवन। जैसा कि हमने पीछे एक क्लास में बात की थी, कुछ ऐसे वाक्य थे जो हिंदी में दिए गए थे, हमने उनको ट्रांसलेट किया था हिंदी से इंग्लिश में। आज हम उसी प्रकार बात करेंगे जिस प्रकार हमें बड़े बड़े वाक्य दिए जाते हैं, उन वाक्य को हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसफर करना हमने देखा था। आज अगर हम बात करें कि हाँ, हिंदी से अंग्रेजी में हमने सीख लिया, अब हम बात करें कि अंग्रेजी में हमें कोई वाक्य दिया गया है और उसे हिंदी में सही रूप से ग्रामेटिकली देख लें कि उसको सही तरीके से किस प्रकार हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं बात करूं किसी भी वाक्य में, एक वाक्य में ज्यादा से ज्यादा क्या मिल सकता है हमें। एक मान लीजिए, मैं मान लेता हूं एक हमें मिलता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के अलावा हमें क्या मिल सकता है, वर्ब। वर्ब चाहे हेल्पिंग वर्ब हो, मेन वर्ब हो, ऑक्सिलरी वर्ब हो, लेकिन हमें क्या मिल जाएगी सेंटेंस में, एक वर्ब मिल जाएगी। उसके बाद और क्या होता है, अदर वर्ड। एक सेंटेंस में ज्यादा से ज्यादा यही तो कुछ मिलता है, सब्जेक्ट मिल जाएगा, वर्ब मिल जाएगी और क्या बचा हुआ, आगे क्या बचेगा, अदर वर्ड बच जाएंगे। उसी प्रकार हमारा काम सिर्फ यही होगा कि अगर हमारे पास कोई भी अंग्रेजी का वाक्य दिया गया है, चाहे कोई न्यूज़पेपर में हो, किसी बुक में हो, मैगजीन्स में हो, कहीं भी मिल जाए, कितना भी बड़ा सेंटेंस मिल जाए, उसे हम आसानी से अंग्रेजी से हिंदी में ट्रांसलेट कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहला वो तरीका क्या होगा, सबसे इजी तरीका यह है कि सबसे पहले जो हमें सेंटेंस दिया गया हम उसे पढ़ेंगे और हमें उसमें से पता लगाएंगे किसका, वर्ब का। उस सेंटेंस में दी गई वर्ब का पता लगाएंगे और उसे हम एक बॉक्स में बंद कर देंगे। मान लीजिए हमारे पास एक सेंटेंस लिखा हुआ है। सेंटेंस क्या लिखा हुआ है, द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया हैव मेनी साइड्स। देखिए, इस वाक्य में क्या लिखा हुआ है, हैव। हैव हमारे पास किसका काम कर रहा है, यहाँ पर वर्ब का काम कर रहा है। हमने देखा था कि जो भी हमें सेंटेंस के अंदर वर्ब मिलेगी, उस वर्ब को क्या कर लेंगे, एक बॉक्स में बंद कर लेंगे। अब देखिए, हमारे पास दो साइड दी गई है, एक राइट साइड दी गई है, एक लेफ्ट साइड दी गई है। सामने से देख लीजिए, इस सेंटेंस को देख लीजिए, इस सेंटेंस का ये क्या है, लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड है। इधर से देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड और राइट साइड। एक साइड मान लीजिए मैं इसे लेफ्ट मानता हूं और इसे राइट साइड मानता हूं। वर्ब के जहां वर्ब लिखी है उसके एक तरफ का सेंटेंस लेफ्ट होगा और एक तरफ का राइट होगा। मैं इसे लेफ्ट मान लेता हूं और इसे राइट मान लेता हूं। पहले चलना है हमें लेफ्ट साइड की तरफ, जहां वर्ब लिखी हुई है उससे बाईं ओर चलना है और जो भी वर्ड मिल जाए उसे हम नंबर देते जाएंगे। जहां जहां वर्ड मिलेगा, वर्ड का मतलब हम पहले एक वीडियो में देख चुके, पार्ट्स ऑफ स्पीच का था या इंट्रोडक्शन का था, उसमें वर्ड किसे कहा जाएगा। वर्ड है, मान लो कोई लिखा है TOY, एक लिखा है YOT। इन दोनों में से, इन दोनों वर्ड जो लिखे हुए हैं, इनमें सेम लेटर्स को यूज किया गया है, TOY और YOT। बस इनका जो क्रम था, सीक्वेंस थी, उसे चेंज किया गया है। TOY, टॉय का मतलब तो क्या हो जाएगा, खिलौना हो जाएगा, और इस YOT का कोई मतलब नहीं, मतलब इनमें से वर्ड क्या हो गया, मीनिंगफुल लेटर्स को एक जगह लिखेंगे, वो क्या हो जाएगा, वर्ड हो जाएगा, अगर उनका मीन निकल रहा है। तो यहाँ पर जो भी वर्ड दिए हुए हैं, चाहे उसमें कंजक्शन आ जाए, चाहे कोई नाउन आ जाए, प्रोनाउन आ जाए, एडजेक्टिव आ जाए, एडवर्ब आ जाए, जो कुछ भी हो उसे हम नंबर देते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। पहले किस तरफ चलेंगे, लेफ्ट साइड से। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, इंडिया, कितना नंबर हो गया, 1 नंबर। ऑफ कितना नंबर हो गया, 2 नंबर। पॉलिटिक्स क्या हो गया, 3 नंबर। द क्या होता है, आर्टिकल होता है और आर्टिकल का कोई हिंदी मीन नहीं होता। अब देखिए आगे चलेंगे, आगे फिर कौन सी साइड आ गई, अब राइट साइड। राइट साइड में फिर लास्ट से चलेंगे, मेनी साइड्स। ये साइड्स और मेनी साइड्स दोनों एक ही है, दोनों का अर्थ एक जगह लिया जाता है। तो कहां तक पहुंच गए थे, 3 नंबर तक। यहाँ कौन सा नंबर आ जाएगा, 4 नंबर। अब बचा क्या, वर्ब, इसको दे देंगे 5 नंबर। पूरे सेंटेंस को हमने नंबरिंग दे दी। अब क्या करना है, 1 नंबर से चलना है, उनकी हिंदी देखते जानी है अपनी वोकेबलरी के अनुसार। सबसे पहले क्या है, इंडिया 1 नंबर पे है, क्या लिखूंगा, भारत। आगे क्या लिखा है, ऑफ। ऑफ का मतलब क्या होता है, का, के या फिर की। अब हमारे आगे वाले वर्ड के हिसाब से हम इसको यूज कर लेंगे। लिखा है राजनीति, क्या लिखा है, राजनीति लिखा है, राजनीति। हाँ, आगे लिखा है पॉलिटिक्स, राजनीति हो गया। अब का, के, की, भारत का राजनीति, भारत के राजनीति या फिर भारत की राजनीति। यहां क्या हो जाएगा, भारत की राजनीति। 1 नंबर हो गया, 2 नंबर हो गया, 3 नंबर हो गया। अब किसकी तरफ चलेंगे, 4 नंबर की तरफ। मैनी का मतलब बहुत, ज्यादा के लिए होता है, या फिर क्या होता है, कई, बहुत ज्यादा के लिए कई। साइड का मतलब क्या होता है, तरफ। साइड का मतलब क्या होता है, तरफ मान लीजिए, पहलू मान लीजिए या फिर क्षेत्र मान लीजिए। अब राजनीति के क्या होते हैं, क्षेत्र होते हैं या फिर पहलू होते हैं। तो भारत की राजनीति के कई पहलू
और हैव का मतलब होना या फिर रखना होता है। यहाँ पर क्या बोल दूंगा मैं, होते हैं या फिर भारतीय राजनीति के कई पहलू हैं। हो गया। अंग्रेजी दी हुई थी, किसमें ट्रांसलेट कर लिया हमने आसानी से, हिंदी में ट्रांसलेट कर लिया। अगला एक सेंटेंस और करके देखेंगे। सबसे पहला काम क्या था, सेंटेंस में जो वर्ब दी गई है उसे एक बॉक्स में बंद करना है। क्या लिखा हुआ है, ही वेंट होम स्लोली टुडे। यहाँ पर क्या है, वेंट, वेंट क्या होगी, वर्ब होगी, बॉक्स में बंद कर दिया। अब कौन सी तरफ चलना है, सबसे पहले लेफ्ट में, उसके बाद राइट में। लेफ्ट में क्या लिखा है, ही, कितना नंबर हो जाएगा, 1 नंबर। बाकी सेंटेंस आ जाएंगे इधर, टुडे 2 नंबर, स्लोली 3 नंबर, होम 4 नंबर, और वर्ब को कितने नंबर दे देंगे, 5 नंबर दे देंगे। अब देखिए 1 नंबर से चलेंगे। पहले क्या लिखा हुआ है, ही लिखा हुआ है, क्या हो जाएगा, वह है। 2 नंबर पे क्या है, टुडे, क्या हो जाएगा, आज। स्लोली, स्लोली का मतलब धीरे धीरे। होम का मतलब घर, और वेंट का मतलब पास्ट टेंस है, सेकंड फॉर्म दी गई है, गया। कोई रूल नहीं लगा, आराम से किसी भी प्रकार का सेंटेंस आ जाए, कितना भी लंबा सेंटेंस आ जाए, सबसे पहले वर्ब का पता लगाएंगे, लेफ्ट और राइट में नंबर देते हुए चलते जाएंगे, पूरा सेंटेंस का जो हिंदी है हमारे सामने सीक्वेंस में आ जाएगा। अगला सेंटेंस है, थोड़ा लंबा सेंटेंस है, देखेंगे इसको पढ़कर, वही पढ़ना शुरू करेंगे। लिखा हुआ है, द पोजिशन ऑफ पीपुल इन द रूरल एरियाज ऑफ इंडिया इज वेरी पिटिएबल। ठीक है, देखिए वर्ब का पता लगाना है। सबसे पहले क्या है, यहाँ पर वर्ब मिली है हमारे पास, इज, बॉक्स में बंद कर दिया। ये हो जाएगी लेफ्ट साइड और ये हो जाएगी राइट साइड। शुरू में देखिए इसमें बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, लेकिन अगर हम धीरे धीरे से प्रैक्टिस करते जाएंगे फिर हमारी हैबिट हो जाएगी, हम आसानी से किसी भी सेंटेंस का मतलब सेंटेंस को ट्रांसलेट कर सकते हैं। लिखा हुआ है इज, लेफ्ट साइड में चलेंगे, इंडिया 1 नंबर, ऑफ 2 नंबर, रूरल एरियाज ग्रामीण क्षेत्र, ये दोनों एक साथ है, क्या आ जाएगा, कितना नंबर हो गया, ये 3 नंबर। द आर्टिकल का कोई मीन नहीं होता, इन 4 नंबर, पीपल 5 नंबर, फिर से आर्टिकल आ गया, ऑफ 6 नंबर, पोजीशन 7 नंबर। अब है राइट साइड में पीटीएबल 8 नंबर, और वेरी, वेरी पीटीएबल बहुत ज्यादा दयनीय, ये दोनों साथ में आ जाएंगे। 7 हो गया था, 8 नंबर, और इज कितने नंबर पे चला जाएगा, 9 नंबर पे। सारे वर्ड को हमने नंबरिंग दे दी। अब देखेंगे 1 नंबर से। 1 नंबर पे लिखा हुआ है इंडिया, क्या हो जाएगा, भारत। 2 नंबर पे है ओफ, वही फिर से का, के, की। अब देखना अगला वर्ड क्या है, भारत के रूरल एरियाज का, रूरल का मतलब ग्रामीण, एरियाज का मतलब क्षेत्रों, ग्रामीण क्षेत्रों। तो क्या हो जाएगा, का होगा, की होगा, या के, भारत के, भारत की ग्रामीण क्षेत्रों, भारत के ग्रामीण क्षेत्रों, या भारत का ग्रामीण क्षेत्रों। यहाँ पर क्या हो जाएगा, भारत के ग्रामीण क्षेत्रों, मतलब जो हमें वर्ड जो सही सूटेबल होगा उसका प्रयोग करेंगे। आगे लिखा है 2 नंबर तक हो गया था, 3 नंबर हो गया, बचा नंबर 4। इनको क्या बोलेंगे, मैं, पीपल, लोग, ऑफ, लोग नहीं, लोगों की, लोगों की। पोजीशन, स्थिति की बात हो रही है, स्थिति क्या हो जाएगा, कि स्थिति। 7 नंबर तक पहुंच गए। आगे क्या है, 8 नंबर, वेरी का मतलब बहुत, पीटीएबल, पीटी, हैव पीटी ऑन मी, मेरे ऊपर दया रखो, पीटीएबल, पीटी का मतलब दया, पीटीएबल मतलब दयनीय, दयनीय। आगे क्या है, इज का मतलब क्या है। इस प्रकार चाहे कितना भी बड़ा हमें बड़े से बड़ा सेंटेंस मिल जाए, छोटा सेंटेंस हो, बड़ा हो, कितना भी बड़ा हो, कहीं से भी लिया गया हो, सबसे पहले वर्ब लगाएंगे, वर्ब का पता लगाएंगे, बॉक्स में बंद करेंगे, लेफ्ट में चलेंगे, फिर राइट में चलेंगे, और लास्ट में जो नंबरिंग आएगी वो नंबर किसका आएगा, वर्ब का आएगा। उस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, किसी भी प्रकार का सेंटेंस अगर हमें दिया गया है उसे हम आसानी से अंग्रेजी से हिंदी के अंदर सीक्वेंस, क्रमवार क्या कर सकते हैं, उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। अब बात आती है ट्रांसलेट करने की, कि डिक्शनरी से डायरेक्ट भी किया जा सकता है। आया था एक कमेंट आया था मेरे पास कि हाँ बहुत सारे सेंटेंस है, हम आसानी से हाँ गूगल पे डाल दिया, कहीं भी डाल दिया, डिक्शनरी में डाल दिया, और वो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट ट्रांसलेट हो जाएगा। तो भाई इतना सा याद रखें, ट्रांसलेशन करने का जो सीधा तरीका है गूगल का है, वो हम यहीं तक काम में ले सकते हैं जहाँ तक हमारे पास हाथ में फ़ोन होगा। अगर हाथ में फ़ोन नहीं है, एग्जाम में है, अगर सामने हम किसी से बात करने जा रहे हैं, कुछ बोलने जा रहे हैं, तो सबसे पहले डिक्शनरी खोलेंगे या गूगल खोल के सर्च करेंगे, हाँ मैं तुम्हें ये लाइन बोलने जा रहा हूँ, तो वो अपने हिसाब से देखे, मेहनत करेंगे,
वर्ब का पता लगाएंगे, लेफ्ट से चलेंगे, राइट चलेंगे और नंबर देते जाएंगे और उन नंबर को आराम से लिखते जाएंगे। आराम से कोई सी भी प्रकार का कितना भी बड़ा वाक्य हो आराम से ट्रांसलेट हो जाएगा। शुरू में थोड़ा हार्ड लगेगा, लेकिन जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाएंगे हमारे पास वो टंग पे आते जाएंगे। रही बात फिर कि हाँ कई ऐसे वर्ड दिए गए हैं जिनका कि हाँ हमें हिंदी, तो हिंदी के लिए हमें क्या करनी पड़ेगी, हमारी वोकेबलरी है वो हमें खुद को स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी। इसी प्रकार हम एक और दूसरा 2 प्रकार हो चुके, हिंदी से अंग्रेजी में हमने देख लिया, अंग्रेजी से हिंदी में देख लिया। अब कुछ प्रकार के मतलब छोटे छोटे सेंटेंस होते हैं, 2-3 सेंटेंस को एक जगह मिक्सअप करके बनाया जाता है, उनका हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेट किस प्रकार किया जाता है वो बात करेंगे हम अगले नेक्स्ट वीडियो में।